नहीं समझ रहे हो कि नहीं? तुमने प्रॉब्लम क्रिएट किया है, ये पोल्यूशन जो हो रहा है मतलब सांस नहीं ले पा रहे हैं, समझ रहे हो, सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो ये पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है ससुरा सॉल्व भी तुम ही करोगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का OCM और ये है चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस का लेक्चर नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मस्त चैप्टर है, जबरदस्त चैप्टर है, जिम्मेदारियों का एहसास कराने वाला चैप्टर है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज द नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस हाउसेस को कैसे जिम्मेदारी से अपना बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी का अंग है, क्योंकि वो सोसाइटी से कमा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि वो सोसाइटी का ध्यान भी रखें। यही है उनका उत्तरदायित्व या हम कह सकते हैं सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको मुख्य इंपॉर्टेंट टिप दे दूं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहां पर फ्री PDF नोट्स, IMP क्वेश्चंस आपको लगातार मिलते रहेंगे, तो जरूर 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 टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल ज्वाइन कर लेना। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर सुपरस्टार बैच, जो इस साल के स्टूडेंट्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री बैच है। सुपरस्टार बैच ये हमारे ऐप पर चल रहा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप प्ले स्टोर से, नाम है स्काई एजुकेशन। और यहां पर भी अब जल्दी ही लाइव सेशंस जो हैं वो फ्री वाले शुरू होने वाले हैं, तो जरूर 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 टेलीग्राम चैनल और ऐप को डाउनलोड कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सामाजिक उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल वाली, वो भी बिजनेस हाउसेस की। हमने टाटास को, बिरलास को, अंबानीस को तो देखा ही है, इनकी क्या सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं, इनके सोसाइटी के प्रति इनका क्या रोल होता है, वो हम इस चैप्टर के जरिए समझने वाले हैं। दोस्तों बिजनेस हाउसेस ये कभी भी आइसोलेट नहीं चल सकते, अकेले नहीं चल सकते, इनको हमेशा समाज के बीच रहना है, क्योंकि समाज से ही तो ये पैसा कमाने वाले हैं, समाज से ही तो इनका बिजनेस फलने फूलने वाला है, तो इनका समाज के प्रति कुछ कर्तव्य तो बनता है। और इसीलिए आपने कई बार देखा है रिलायंस के कई हॉस्पिटल्स भी हैं, टाटा के कई केयर सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर मुफ्त इलाज भी कराया जाता है। बहुत सारी चीजों का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ही ये सारी चीजें की जाती हैं। दोस्तों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस की बात करें तो इट इंप्लाइज द ऑब्लिगेशन ऑफ मैनेजमेंट। क्या ऑब्लिगेशन, जबरी, या हम कह सकते हैं ऑब्लिगेशन, यानी दिस इज अ पर्टिकुलर टर्म विच इंडिकेट्स पर्पसफुलनेस। यहां पर आपको ऑब्लिगेटरी है, ये कंपलसरी है कि हर बिजनेस हाउस को ये कर्तव्य निभाना ही है। ऑब्लिगेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, क्या टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसायटी। समाजासाठी तुम्हाला काहीतरी करावंच लागेल, समाजाच्या कल्याणासाठी, समाजाच्या भल्यासाठी तुम्हाला कर्तव्य तुमचा पार पाडावाच लागेल, आणि तोच असतो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीच असते। नो बिजनेस एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, कोई भी बिजनेस आइसोलेशन में नहीं चल सकता। एवरी ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी contributes towards the success of a business, contributes towards the success of the business, contributes towards the success of the business, contributes towards the success of the business। याद रखिए, क्योंकि ये सोसाइटी ही तो सफल बनाती है बिजनेस को। Thus it becomes important that a business should do something for the society in return। क्या याद रखोगे? बिजनेस अगर सोसाइटी से कमा रहा है तो सोसाइटी के प्रति उनका भी कुछ कर्तव्य है, उन्हें इन रिटर्न सोसाइटी के लिए कुछ तो करना चाहिए। बस यही है हमारा टॉपिक। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी इज कॉल्ड एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। डेफिनेशंस की बात करें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो हॉवर्ड डी बोवन कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू परस्यू दोज पॉलिसीज, to make those decisions or to follow those lines of action, याद रखिए, which are desirable in terms of the objectives and values of society। कुछ ऐसे काम कीजिए, कुछ ऐसे निर्णय लीजिए, कुछ ऐसे फैसले कीजिए। हॉवर्ड कहते हैं कि कुछ ऐसे काम कीजिए, कुछ ऐसे फैसले कीजिए, कुछ ऐसे डिसीजन लीजिए जो डिजायरेबली सोसाइटी के हित में हो, समाज के भले के लिए हो, समाज कल्याण के लिए हो, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का दूसरा डेफिनेशन देते हैं कीथ डेविस। कीथ डेविस काय म्हणतात? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर्स टू द ऑब्लिगेशंस, क्या रेफर्स टू द ऑब्लिगेशंस ऑफ businessman's decisions and actions beyond the firm's direct economic and technical interest। यानी जो बिजनेस का मेन हार्डकोर काम है उसके अलावा जो उसका उत्तरदायित्व होता है ना, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसका मेन काम, मेन फोकस तो बिजनेस करना है, धंधा करना है, प्रोडक्ट बनाना है, उसको बेचना है, प्रॉफिट कमाना है, ये उसका मेन काम है। लेकिन उसके अलावा
जो काम वो करते हैं, जो ऑब्लिगेशन है उनका, बिजनेसमैन के डिसीजन जो वहां पर आते हैं, वो समाज कल्याण के लिए होते हैं और वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों दोनों डेफिनेशन से आप ये समरी निकाल पा रहे होंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सामाजिक दायित्व, कर्तव्य ऑफ द बिजनेसमैन फॉर द सोसाइटी। क्या? फॉर द सोसाइटी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। कॉन्सेप्ट की बात करूं तो द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन फॉलोड इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन काल से इसको फॉलो किया जा रहा है। फिलोसोफर्स लाइक चाणक्य फ्रॉम इंडिया एंड प्री क्रिश्चियन एरा फिलोसोफर्स इन वेस्ट प्रीच्ड एंड प्रमोटेड एथिकल प्रिंसिपल्स व्हाइल डूइंग बिजनेस। यानी चाणक्य के टाइम से ही ये प्रथा चली आ रही है कि यार आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो समाज कल्याण के लिए कीजिए। आपको हमेशा समाज के हित में करना चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज का नुकसान हो, समाज का अहित हो। तो याद रखिए ये प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बी फुलफिल्ड बाय मियर कंप्लायंस विद द लॉ। कानूनी दावपेच तो आप कानून को फॉलो करके पूरा कर लेते हैं, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो उससे भी ज्यादा है, क्योंकि यहां आपको मैच्योरिटी से डील करना है। ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बनाने जो समाज के हित में नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बेचने हैं जो समाज का नुकसान करें, समाज कंटक हो। कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कायदे कानून से भी ऊपर है और इसीलिए लॉफुल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर देन दैट, इट इज द फर्म्स रिकॉग्निशन ऑफ सोशल ऑब्लिगेशंस इवन दो नॉट कवर्ड बाय लॉ along with obligations laid down by law. In other words, social responsibility involves an element of voluntary action on the part of business people for the benefit of society, for the benefit of society, for the benefit of society. उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो ही गया होगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आज जान लेते हैं नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बॉस क्यों जरूरत है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है इसकी, नीड क्या है? तो बहुत सिंपल बात है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज रन बाय प्रॉफिट मोटिव, इज रन बाय प्रॉफिट मोटिव, इज रन बाय प्रॉफिट मोटिव, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शुड नॉट बी द सोल एम। खाली प्रॉफिट बढ़ाना आपका एकमेव एम नहीं होना चाहिए, समाज का भला भी तो होना चाहिए। यस, कमिटमेंट टू सोसाइटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, commitment to society is also important. The following points bring out the need for social responsibility. तो दोस्तों कुल मिलाकर के 12 पॉइंट का आंसर है। 12 पॉइंट का आंसर है। क्वेश्चन का नाम है नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आंसर का नाम क्रॉप एलजी। क्या? 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 क्रॉप एलजी। सी से 3 पॉइंट्स आपको नजर आएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, क्योंकि अब सामाजिक प्रॉब्लम्स जो है वो बदलते जा रहे हैं, समय के साथ बड़े होते जा रहे हैं। इसके अलावा आर से 2 पॉइंट्स, रोल ऑफ मीडिया और रेपुटेशन। देन ओ से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये पॉइंट तो आपको भाई दिमाग में फिट ही कर लेना है। चैप्टर नंबर 2 से हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ओसीएम में पढ़ रहे हैं, तो ये पॉइंट तो सब जगह काम आएगा। एक बाम 3 काम झंडू बाम, याद रखिए सब जगह काम आएगा। इसके अलावा पी से 2 पॉइंट्स आप देख सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन। देन एल से लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट। जी से 3 पॉइंट्स, ग्लोबलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट एंड गवर्नमेंट का कंट्रोल। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स को डिटेल में समझ लेते हैं। क्वेश्चन का नाम है नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आंसर का नाम क्रॉप एलजी। क्रॉप एलजी। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट निकल करके आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महान महात्मा गांधी जी ने ये कॉन्सेप्ट लाया था देश भर में, और इन्होंने ये कहा था कि यार जो बड़े लोग हैं, जो बिजनेस हाउसेस हैं, जो पैसे वाले लोग हैं ना, वो ट्रस्ट बना लें और ट्रस्ट बना करके समाज कंटक जो प्रॉब्लम्स हैं उनका निवारण करें, उनको सॉल्व करें। साथ ही साथ जो पुअर हैं उनका ध्यान रखें, उनके वेलफेयर की भी काम उनको करनी चाहिए। ट्रस्ट का जो कॉन्सेप्ट लाया महात्मा गांधी ने, तब से एक आइडेंटिफिकेशन, एक पहचान बिजनेस हाउसेस की और बड़े व्यापारियों की और बड़े जो पैसे वाले हैं उनकी बनी कि यार ये सिर्फ व्यापार नहीं करेंगे, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज बेचने नहीं आएंगे, ये ट्रस्टीज हैं, ये हमारा भला भी करेंगे। दैट इज व्हाट ही क्रिएटेड। ट्रस्टीशिप इज अ सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी। इट प्रोवाइड्स अ मीन्स बाय व्हिच द वेल्दी पीपल वुड बी the trustees of the trust
that looked after the welfare of the people in general। ऐसे ट्रस्ट बनाए जाएंगे जिनके जरिए वेलफेयर का कामकाज जो है लोगों का होता रहेगा। दूसरे पॉइंट की बात करूं दोस्तों तो चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी। पहले कैसा था, समाज बहुत अनजान था, अबोध बालक की तरह था। समाज उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता था, उनको लगता था व्यापारी है, सामान बेचेगा चला जाएगा, हम सामान खरीदेंगे हम भी आ जाएंगे, मतलब गुड्स बेचने और खरीदने तक का एक्सपेक्टेशन हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे एक्सपेक्टेशन सोसाइटी के बदले हैं। सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बिजनेस फर्म्स हैव अंडरगॉन अ ड्रास्टिक चेंज ओवर द इयर्स। In the early days, business were viewed only as a provider of goods and services। याद रखिए दोस्तों, अब जो है माहौल बदला है, but today's society expects the business to be responsible citizen and contribute towards social welfare। अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि टाटा इतना कमा रहे हो, देखो अंबानी तुम इतना कमा रहे हो हमारे समाज के लिए, मतलब थोड़ा सस्ते दाम वाला स्कूल खोल दो, थोड़ा मतलब अस्पताल वगैरह की फैसिलिटी दे दो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये समाज की उम्मीदें बनी हैं, क्योंकि यार समाज से कमा रहे हो तो कहीं ना कहीं समाज के लिए करना कर्तव्य तो बनता ही है। तो ये पहले दो पॉइंट दोस्तों हमने देखे, सी से कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप और सी से चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी। बढ़ते हैं आगे, अगले पॉइंट की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। कहीं ना कहीं सामाजिक प्रॉब्लम्स भी बदले हैं, बड़े हैं, कहीं ना कहीं तकलीफें तो बड़ी हैं और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो इन बड़े व्यापारियों ने, इन बड़े बिजनेस हाउसेस ने, इंडस्ट्रीज ने ही क्रिएट किए हैं। तो भाई तुम्हारा फर्ज है, तुमने प्रॉब्लम क्रिएट किया है तो तुमको सॉल्व भी करना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हो कि नहीं, तुमने प्रॉब्लम क्रिएट किया है, ये पोल्यूशन जो हो रहा है मतलब सांस नहीं ले पा रहे हैं, समझ रहे हो, सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो ये पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है ससुरा सॉल्व भी तुम ही करोगे। गो ग्रीन हमको बोलते हो, झाड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, है कि नहीं, लगाना चाहिए कि नहीं। तो भाई ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सम ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स हैव बीन क्रिएटेड बाय बिजनेस फर्म्स देमसेल्व्स सच एज पोल्यूशन, अनसेफ वर्क प्लेस, डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा। इट इज मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। उन्हीं का कर्तव्य है कि भाई प्रॉब्लम तुमने क्रिएट किया है तो सॉल्व भी तुमको ही करना पड़ेगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला पॉइंट निकल करके आता है रोल ऑफ मीडिया। मीडिया प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक लाइफ ड्यू टू इंटरनेट। आजकल भाई हर चीज इजीली कम्युनिकेट हो जाती है सोशल मीडिया के जरिए। या वायरल हो गया, ये ट्रेंडिंग में चला गया, ये वायरल हो गया, ट्रेंडिंग में चला गया, काचा बादाम फटाफट फैल रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं इसीलिए मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बड़ा बिजनेस हाउस कोई गलत काम कर रहा है तो यार उसको चेतावनी देना बहुत जरूरी है। उसमें मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका पर्दाफाश करना जरूरी है, उसकी गलतियां उसको बताना जरूरी है, उसकी कमियां उन्हें बताना बहुत जरूरी है। इसीलिए रोल ऑफ मीडिया इज इंपॉर्टेंट। मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक लाइफ ड्यू टू इंटरनेट। इट इज ईजियर टू रीच कॉमन मैन। Media is very vibrant and active. It can influence masses in the society. Media can raise voice. Media आवाज बुलंद कर सकती है, raise voice against business malpractices and exploitation of consumers. So business should not ignore social values. उम्मीद करता हूं दोस्तों और एक पॉइंट जो है ये दोनों आपको समझ गए होंगे, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स एंड रोल ऑफ मीडिया। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगले पॉइंट की बात करूं तो अगला पॉइंट निकल करके आता है रेप्यूटेशन। मार्केट में रेप्यूटेशन बनानी है। आज हम देखते हैं यार टाटा का नाम कितना जबरदस्त, कितना पॉपुलर है। सिर्फ पैसे कमा रहे हैं या बड़े उद्योगपति हैं इसलिए नहीं, समाज कल्याण की वजह से उनका नाम इतना जबरदस्त है, इतना पॉपुलर है कि यार जो किया देश के लिए किया है, जो भी किया है देश के लिए किया है, देशवासियों के लिए किया है, उनके हित के लिए किया है, इसीलिए इतना पावरफुल नाम है। तो कहीं ना कहीं ये रेप्यूटेशन भी बिल्ड होती है। बिजनेसेस स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस इन ब्रांड बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग देयर इमेज। A socially responsible company enjoys good reputation in the society. It results in increased sales, profitability, attraction of talent and sustained growth। मतलब आप जब सामाजिक कर्तव्य निभाएंगे तो आप एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छी आपकी इमेज भी बन जाएगी समाज में। समाज को पता होगा कि यार ये तो टाटा का प्रोडक्ट है, यार टाटा ने तो देश के लिए बहुत कुछ किया है, टाटा का है तो ले लेते हैं। तो सेल्स भी बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, कर्तव्य निभाइए, देश बचाइए, देश बनाइए और लोगों की सेवा करते हुए आप भी आगे बढ़िए। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। घिसा पिटा पॉइंट है, सालों से पढ़ रहे हैं हम लोग। यस, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ा है हमने हर बार ये पॉइंट। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज कीजिए, बहुत जरूरी है। मॉडर्न बिजनेसेस हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल। याद रखिए, विद सच लार्ज रिसोर्सेज बिजनेसेस आर इन बेटर पोजीशन टू प्रोटेक्ट सोसाइटीज इंटरेस्ट। वेस्टेज नहीं करना है, क्या नहीं करना है, वेस्टेज नहीं करना है ऑफ रिसोर्सेज, ये अवॉइड करना चाहिए। आप वेस्ट कर दोगे रिसोर्सेज को तो क्या मतलब है, जिंदगी में कैसे चलेगा, रिसोर्सेज वेस्ट होती रहेंगी। तो इसीलिए आपको रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है, उन्हें ऑप्टिमम यूज करना है, पूरा यूज करना है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, क्रॉप एलजी के अंदर
पी से पॉइंट निकल करके आता है आपके सामने प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। जो मैंने नारा लगाया, गो ग्रीन गो ग्रीन, पेड़ लगाओ, झाड़ लगाओ, इससे आप बहुत ज्यादा अच्छी हरियाली जो है वो क्रिएट कर पाएंगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन ला पाएंगे। बहुत जरूरी है कि आज हरित क्रांति की जरूरत है। कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा है पोल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से। याद रखिए, दे शुड अवॉइड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। बिजनेस हाउसेस को क्या अवॉइड करना है? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सच एज कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर एक्सेट्रा, व्हिच हैव बीन कॉज्ड बाय बिजनेसेस. These have resulted in poor health of the community and placed a question mark on the survival of human species. On the survival of human species. तो इस प्रकार जो सवालिया निशान हमारी आने वाली पीढ़ी पर है एनवायरमेंट से रिलेटेड, ये बहुत जरूरी है कि बिजनेस हाउसेस इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करें और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करें। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन। ये एक बड़ा प्रॉब्लम ही है और सामाजिक जिम्मेदारी है कि बिजनेस हाउसेस को जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, उन्हें पर्याप्त वेजेस देने चाहिए, उन्हें पगार बराबर ठीक से देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उनका शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, 10-10, 12-12 घंटे काम करवा रहे हैं और पगार बहुत कम दे रहे हैं। तो ऐसे में ट्रेड यूनियन का प्रेशर तो रहेगा ही, ट्रेड यूनियन का प्रेशर रहेगा ही, और इसलिए सामाजिक कर्तव्य के तौर पर वर्कर्स के साथ भी अच्छा बिहेव करना पड़ेगा। नाउअडेज वर्कर्स हैव बिकम कॉशियस or conscious of their rights. Trade unions are growing fast and play important role in business environment. वर्कर्स उम्मीद करते हैं भाई, वर्कर्स एक्सपेक्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड फेयर वेजेस, बोनस एक्सेट्रा टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेड यूनियंस एंड मैनेजमेंट। बहुत जरूरी है कि प्रेशर जो है ट्रेड यूनियन का, उसे आप अच्छे से हैंडल करें और वर्कर्स को एक्सप्लॉइट ना करें। क्रॉप एलजी पढ़ रहे हैं हम, नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अगले पॉइंट की यहां बात करूं दोस्तों, तो क्रॉप एलजी में अगला पॉइंट आता है एल से, लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट। क्या? लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट। क्या? लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट। बोले तो आपको इस बिजनेस को आज या कल के लिए थोड़ी करना है, आपको लंबे समय के लिए बिजनेस चलाना है ना, तो आपका लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट सोसाइटी में ही है। तो सोसाइटी का भला करने में कोई 2 पैसा ज्यादा भी जा रहा है तो टेंशन की बात नहीं है। यू हैव टू स्पेंड दैट मनी सो दैट यू कैन अर्न मोर फ्रॉम द सोसाइटी ओनली, एंड दैट इज व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट। याद रखिए, अ फर्म एंड इट्स इमेज स्टैंड्स टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन, व्हेन इट हैज इट्स हाईएस्ट गोल एज सर्विस टू सोसाइटी। अगर वो सर्विस टू सोसाइटी के बारे में सोचेगा ना, तो फिर वो डेफिनेटली ज्यादा पैसे आगे जाकर के कमा पाएगा। टाटा ने, बिरलाज ने, अंबानीज ने, अडानीज ने ये शुरुआत से ही बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत धक्के खाए हैं, बहुत सारा सामाजिक कल्याण किया है, तब जाके आज वो करोड़ों कमा रहे हैं, अरबों कमा रहे हैं। व्हेन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग वर्कर्स, कंज्यूमर्स, शेयर होल्डर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फील दैट बिजनेस एंटरप्राइज इज नॉट सर्विंग देयर इंटरेस्ट, दे विल टेंड टू विथड्रॉ देयर कोऑपरेशन टू द एंटरप्राइज। सिंपल है ना, जब सामाजिक लोगों को ही लगेगा कि ये बिजनेस तो यार सेल्फिश है, खुद का मतलब के लिए काम कर रहा है, अपने लिए तो कुछ कर रहा नहीं है, तो ऐसे में लोगों का इंटरेस्ट ही उस कंपनी से उठ जाएगा और फिर वो कंपनी उठ जाएगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको कंसर्न रहना है, अपने ओन इंटरेस्ट के साथ साथ अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाना है। बात करें अगले पॉइंट की, तो जी से आता है ग्लोबलाइजेशन। क्रॉप एलजी के अंदर ग्लोब जो है वो एक मार्केट है, एंटायर ग्लोब इज अ मार्केट, पूरी दुनिया एक मार्केट बन चुकी है, और इसीलिए इट प्रोवाइड्स मोर अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस टू बिजनेसेस। मौके भी ज्यादा हैं, चैलेंजेस भी ज्यादा हैं। इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स हैव रिड्यूस्ड एंड रिजल्टेड इन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दोस्तों, कंट्रीज हु हैव अडॉप्टेड गुड प्रैक्टिसेस आर इन्फ्लुएंसिंग द वर्ल्ड, are influencing the world, are influencing the world, are influencing the world। तो कंट्रीज में जो कंपनियां हैं, वो कंपनी अगर बहुत अच्छे से गुड प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगी तो दुनिया भर में उनका डंका बजेगा और वो बहुत अच्छा नाम कमा पाएंगे। दोस्तों, क्रॉप एलजी के अंदर आखिरी 2 पॉइंट्स की बात करूं तो यहाँ है ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। कई वर्षों में कंज्यूमर मूवमेंट यानी जागो ग्राहक जागो वाला आंदोलन भी बहुत जागा है, कहीं ना कहीं कंज्यूमर जागरूक बना है, और इस कंज्यूमर मूवमेंट की वजह से आप कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं कर सकते, उसका भी आप शोषण नहीं कर सकते। तो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड मास मीडिया एंड इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन इन द मार्केट have made the consumers conscious of their rights and powers। तो आपको क्या करना है? So business enterprises have to follow consumers oriented policy। आप ऐसी पॉलिसीज ही अपनाइए जो कंज्यूमर के हित में हो। सिर्फ खुद के फायदे के लिए काम करते रहोगे तो भैया काम नहीं होगा, क्योंकि अब कंज्यूमर जो है वो अवेयर हो चुका है और इसीलिए नीड है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। आखिरी पॉइंट की बात करूं तो गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत बड़ा है।
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बिजनेस, गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर अनडिजायरेबल बिकॉज दे लिमिट फ्रीडम। कहीं ना कहीं हर बिजनेस को गवर्नमेंट की ओवर रूल्स एंड रेगुलेशन वाली पॉलिसीज पसंद नहीं आती, लेकिन गवर्नमेंट हैव एन इनैक्टेड वेरियस लॉज। गवर्नमेंट ने बहुत सारे कायदे कानून बनाए हैं। दिस हैज पुट मॉरल एज वेल एज लीगल प्रेशर ऑन द बिजनेस। इसीलिए जरूरी है कि ये सामाजिक कल्याण का काम निरंतर लगातार करते रहें, क्योंकि यार सरकार ने भी इसको कायदा बना ही दिया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 12 पॉइंट का ये आंसर हमने देखा है। आप कम से कम 8 पॉइंट लिख करके नोट डाउन करके प्रैक्टिस करें। हमारा शॉर्ट कोड आपके काम को काफी आसान बना देगा। शॉर्ट कोड क्या है? क्रॉप एलजी। शॉर्ट कोड क्या है? क्रॉप एलजी। शॉर्ट कोड क्या है? क्रॉप एलजी। दोस्तों क्रॉप एलजी में 3 सी है, 3 सी, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। 2 आर आपको नजर आएंगे, रोल ऑफ मीडिया, रेपुटेशन। इसके अलावा ओ से तो फेमस पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देन पी से 2 पॉइंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन। एल से लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट और जी से 3 पॉइंट्स, ग्लोबलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट एंड गवर्नमेंट कंट्रोल। उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरा आंसर आपने लिख के प्रैक्टिस जरूर आप लिख करके नोट डाउन करेंगे। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जरूर अपना चैनल पर प्यार बरकरार रखिएगा। अगर वीडियो यहां तक देखा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।